नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ये लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका है और इसमें हम 6वें प्रश्न से 16वें प्रश्न था। अभी रिवीजन करेंगे, इसको पक्का करेंगे और इसके पहले के 5 प्रश्न हो गए हैं। देखिए, सामान्य गुण किसे कहते हैं? या जी, जो सब द्रव्यों में रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं ना। और विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्य में रहते हैं उन्हें विशेष गुण। इसको कोई उदाहरण से आप समझा सकते हैं क्या? जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था उस समय, नमक, शक्कर और सोडा का। हाँ जी। हाँ, बताएं कैसे? हाँ बताइए। सामान्य सामान्य गुण। हाँ बोलिए। सामान्य तो उसमें हो गया जो उसका सफेद रंग और बारीक हो गए, मतलब क्या बोलेंगे उसको, तीनों के पाउडर रखे हैं और हाँ तीनों पाउडर सामान्य हो गई। हाँ, पर विशेष गुण उनका अपना, जैसे नमक का खारापन, चीनी का मीठापन और सोडे का अलग ही उसका टेस्ट, वो विशेष गुण। ठीक है, बहुत अच्छा। तो मीठापन शक्कर में या मिश्री में है, लेकिन नमक और सोडे में नहीं है। नहीं। जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्य में रहते हैं उन्हें विशेष गुण कहते हैं। ठीक है, और जो सब द्रव्यों में रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। जैसे सफेद तीनों में पाई जा रही है, वहां ही जो 6 द्रव्य हैं उनके अंदर भी सामान्य गुण और विशेष गुण होते हैं। तो सामान्य गुण यहाँ बताए जा रहे हैं। सामान्य गुण अनंत हैं, प्रत्येक द्रव्य में अनंत 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 है, परंतु उनमें 6 मुख्य हैं। 6 जो यहाँ गिनाए हैं ये सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सब में समान रूप से पाए जाते हैं, इसलिए ये सामान्य गुण हैं। जो सब द्रव्यों में रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। और विशेष गुण जीव के अलग, पुद्गल के अलग, सभी द्रव्यों के अलग अलग। जो कि जो जीव में पाए जाते हैं वो पुद्गल आदि में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है ना, वो विशेष गुण होंगे। उसकी चर्चा भी यहाँ आगे की गई है। तो सामान्य गुण कौन कौन से हो गए? अस्तित्व, बोलिए। अस्तित्व, वस्तु, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रुलघुत्व और प्रदेशत्व। इसमें जो त्व लगा हुआ है सभी में, त्व 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 आ रहा है। इस त्व का क्या मतलब होता है? हेलो। ये त्व है, इसका क्या अर्थ है? पना, मतलब स्वभाव, स्वभाव। अस्तित्व, अस्तिपना या अस्ति स्वभाव। वस्तुत्व, वस्तु या वस्तु स्वभाव।
है ना। तो ऐसे द्रव्यत्व प्रमेयत्व। पंडित जी आवाज हाँ। आवाज आवाज कट रही है आपकी बहुत। अच्छा, वो नेट कनेक्टिविटी कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है बीच में, तो देखते हैं अभी जैसा पॉसिबल अधिक से अधिक हो सका है अपन ने किया है। अभी मैं यहाँ पर देवलाली में समोषण मंदिर में बैठा हूँ। तो यहाँ पर वाईफाई से कनेक्ट किया है। ये देखिए समोषण मंदिर है। देख गया, ये मैं अगल बगल में भगवान है, ब्लर शंकर है, ब्लर हाँ और इस तरफ देखो ये समोषण है। ब्लर आ रही है पंडित जी फोटो। अच्छा। हाँ, नीचे तो कुछ काम सा हो रखा है शायद। ये तो कांच है, पूरे में कांच है, पूरे मंदिर में कांच अच्छा डिजाइनिंग है। हाँ जी। बहुत सुंदर है। तो यहाँ देखिए, ये अपन ने 6 सामान्य गुणों के नाम जाने। अब यहाँ पर है अस्तित्व गुण किसे कहते हैं, तो आपको बताया था, बताइए जरा, बताइए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। जैसे थोड़ा समझाएं, जिस जिस शक्ति के कारण, ये तो सभी में आया, जिस शक्ति के कारण, तो ऐसी शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है ना। तो हाँ जी। ऐसी जिससे द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। तो यहाँ जैसे द्रव्य कौन कौन से हैं, अपन जीव द्रव्य हैं, ये शरीर पुद्गल द्रव्य है, यहाँ और भी जो पुद्गल दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, है ना। और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, हाँ जी। काल द्रव्य यहाँ अरूपी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनका कभी नाश नहीं होता, ये कभी नष्ट नहीं होंगे। 6 द्रव्यों के कोई विश्व कहते हैं, तो 6 द्रव्यों का नाश नहीं होता तो विश्व भी नाश नहीं होता, है ना। तो शरीर का नाश हुआ कि नहीं होगा? कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न भी। शरीर का नाश तो होता है, पर यहाँ तो लिखा है कि कभी नाश नहीं होता। फिर परिभाषा गलत है कि अपनी समझ? एक मिनट पंडित जी, पुद्गल का कभी नाश नहीं होता। क्या परिभाषा क्या है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। तो शरीर द्रव्य है कि पर्याय है? शरीर पर्याय हुई है, इस पर्याय का नाश हुआ है, द्रव्य का नहीं नाश हुआ। हाँ, तो शरीर तो पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल की पर्याय। हाँ तो जी। पुद्गल परमाणु के मिलने से शरीर की रचना होती है, तो पुद्गल है ये, स्कंद पर्याय होती है। स्कंद पर्याय का तो नाश होगा, उसमें परमाणु घट भी जाते हैं, बढ़ भी जाते हैं, कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, कोई कभी काला हो जाता है, गोरा हो जाता है ना। तो ये जो परिवर्तन होता है ये पर्याय है, इसीलिए बदलती रहती है। लेकिन जो परमाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं क्या? नहीं, परमाणु नष्ट नहीं। भले यहाँ से निकल गए लेकिन हैं तो इस विश्व में मौजूद रहते हैं, 3 लोक में रहते हैं ये, इसलिए इनका कभी नाश नहीं होता। जैसे शरीर है, आत्मा निकल गया यहाँ से, तो शरीर को अंतिम संस्कार करके उसका जला दिया उसको, तो जल के बाद राख हो गया, तो राख रूप तो है ना। हाँ। तो अभी शरीर रूप थे, अब राख रूप हो गए, फिर राख रूप से मिट्टी रूप हो जाएंगे, फिर कभी फिर से शरीर रूप परिणत हो जाएंगे। लेकिन वो परमाणु जो हैं, भले ही उनका रूप बदल रहा, मतलब पर्याय बदलती जा रही है, लेकिन वो परमाणु तो मौजूद हैं, वही के वही हैं। अवस्था बदल रही है, तो अवस्था इसलिए बदल रही है क्योंकि उसमें एक शक्ति और है, अभी नीचे बताई जो तीसरे नंबर पे द्रव्यत्व गुण है ना। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है,
द्रव्यत्व गुण कहते हैं। तो अवस्थाएं बदलना ये उसका स्वभाव है द्रव्य का, है ना। लेकिन अवस्थाएं बदलने पर भी द्रव्य नहीं बदल जाता, द्रव्य का नाश नहीं हो जाता। जीव द्रव्य बदल के पुद्गल हो जाए ऐसा नहीं बदल जाता, अवस्थाएं बदलती उसकी, है ना। जीव की पर्याय बदलती हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि जो अवस्थाएं जो गुण हैं इनकी पर्याय बदलती हैं। ज्ञान जैसे ज्ञान गुण की पर्याय कैसी बदलती हैं, अभी हम इसको जान रहे हैं, इसको जान रहे हैं, इसको जान रहे हैं, इसको जान रहे हैं, ऐसे गेहूं के भेद से ज्ञान में भेद देख सकते हैं अपन। चारित्र गुण की अभी विकारी पर्याय चल रही, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकार हो रहे हैं, फिर कभी वीतरागता हो जाएगी। लेकिन जीव द्रव्य का नाश हो रहा है क्या? नहीं, है ना। अवस्थाएं बदल रही हैं लेकिन जीव तो वही का वही है। तो द्रव्य का कभी नाश नहीं होता लिखा है, पर्याय का कभी नाश नहीं होता ऐसा नहीं लिखा है ना। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। कि द्रव्य कोई कभी नया उत्पन्न होता है क्या? नहीं। कोई द्रव्य नया पैदा हो जाए, जैसे कि हम इस शरीर के संयोग में आए, तो ऐसा है क्या कि हम नए आ गए हों, पहले नहीं थे नए आ गए? नहीं, पर जन्म के ये शरीर और आत्मा का जो संयोग हुआ नया, हम जन्म, है ना। और जब शरीर और आत्मा का विछोह होता है, फिर आत्मा से शरीर अलग हो जाता है तो मरण, शरीर का नाम मरण। तो ये शरीर के मिलने का नाम जन्म और शरीर के छूटने का नाम मरण। लेकिन आत्मा कोई नया तो उत्पन्न हुआ नहीं और यहाँ से नष्ट होता नहीं, तो आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का मरण भी नहीं होता, ठीक है ना। ये शरीर के संयोग और वियोग के कारण जन्म मरण उपचार से कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो शक्ति है जिसके कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और वह किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, वह किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, मतलब जो माता पिता हैं इस शरीर और आत्मा का संयोग होने में निमित्त हैं, इसलिए कहते हैं ये इनसे उत्पन्न हुए। हमारे जनक ये हैं, जननी ये हैं, नाम ही ऐसे हैं। जनक मतलब उत्पन्न करने वाला, जननी उत्पन्न करने वाली, तो ऐसा कहते हैं व्यवहार से। लेकिन वास्तव में उस जीव को किसी ने उत्पन्न किया क्या? नहीं, जीव किया। इसलिए और पुद्गल परमाणु को भी उत्पन्न नहीं करता कोई भी द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकता विश्व में, है ना। सब द्रव्य हैं अनादि अनंत, उनकी अवस्थाएं निरंतर बदलती हैं, लेकिन द्रव्य तो अनादि अनंत हैं। तो ऐसी जो शक्ति है जिससे वह द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं होता और कभी नष्ट भी नहीं होता, उसका नाम है अस्तित्व गुण। उसका नाम है अस्तित्व गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। ये सामान्य गुण है, अर्थात जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल सभी द्रव्यों में पाया जाता है, ठीक है। अब दूसरा है वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण की परिभाषा क्या है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व होता है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं, ठीक है। अब अर्थ क्रिया कारित्व क्या है? मतलब प्रयोजनभूत कार्य, यानी कि कोई भी द्रव्य ऐसे ही नहीं है, बेकार में ही नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, किसी प्रयोजनभूत कार्य हो ही रहा है, निरर्थक नहीं है। तो अर्थ का अर्थ प्रयोजन, प्रयोजन, और क्रिया कारित्व मतलब क्रिया होना, हाँ ना। तो प्रयोजन भूत क्रिया का होना, तो प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी प्रयोजन भूत क्रिया करता है। उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्वाभाविक क्रिया होना। जैसे जीव की प्रयोजन भूत क्रिया या स्वाभाविक क्रिया है जानना देखना, है ना। पुद्गल की स्पर्श आदि रूप वर्णन करना, धर्म द्रव्य की गति हेतु तो आदि रूप वर्णन करना, ऐसी सभी द्रव्यों की अपनी अपनी प्रयोजन भूत क्रिया होती है। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसकी भूत क्रिया नहीं होती हो, है ना, स्वाभाविक होती है, ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है। तो कोई भी द्रव्य निरर्थक नहीं है, व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है, सब अर्थ क्रिया से परिपूर्ण है। ऐसा ये वस्तुत्व गुण हमें बतलाता है। और अस्तित्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य को सत कहते हैं। सत, सत द्रव्य लक्षणम, सत सत्ता स्वरूप वस्तु है, सत कहते हैं।
और वस्तुत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य को वस्तु कहते हैं। ठीक है, द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य है, द्रव्य नाम है ना। ऐसा अब ये इन गुणों के कारण भी उस वस्तु का नाम है जो प्रचलित है। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। अब ये द्रव्यत्व गुण अभी अपन ने थोड़ा थोड़ा समझा था, पहले भी समझ चुके हैं। ये क्या है? अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, मतलब जीव की अवस्थाएं भी निरंतर बदलती रहती हैं। अभी राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोग सारे विकार हो रहे हैं ना। अभी जानना देखना भी हो रहा है, हम इसको जानते, उसको जानते, उसको जानते हैं, है ना। जिनवाणी के मैं जो वस्तु का स्वरूप बताया उसको भी जानते हैं, भगवान को जानते हैं, है ना। तो ये जो जानना और देखना है ये आत्मा का स्वभाव है। और ये ऐसा अवस्थाएं होती हैं निरंतर अलग अलग पदार्थों को जानने रूप। ऐसे राग, द्वेष आदि रूप चारित्र गुण की विकारी पर्याय होती हैं। तो द्रव्य की अवस्थाएं, पंडित की आवाज बहुत कट रही है। हाँ, द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। तो इससे अपन को ये भी समझ में आता है कि अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती, तो अभी जो अवस्था है वो भी बदल जाएगी। ये जो अवस्था है विकारी अवस्था है, मिथ्यात्व की, क्रोधादिक कसाय रूप अवस्था है, दुखी अवस्था है, संसारी अवस्था है, तो ये अवस्था भी बदल जाएगी। अभी ये क्यों हो रही है अवस्थाएं? अज्ञान रूप अवस्था क्यों हो रही है? क्योंकि जीव अपने को नहीं जानता, शरीर आदि पर पदार्थों को अपना मानता है। तो जो मिथ्यात्व है, जो भूल है हमारी, उस भूल के कारण हमें विकारी पर्याय हो रही हैं। और जिस दिन हमारी भूल सुधर जाएगी और हम शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न अपने आत्मा को जान लेंगे, हम जान लेंगे कि पर द्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य हैं, सब धन संपदा वैभव सब पुद्गल हैं, द्रव्य हैं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, और मैं शरीर आदि से भिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। ऐसा जान के जब हम उसका अनुभव करेंगे, उसमें लीन हो जाएंगे, तो रागादि विकारी परिणाम उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे, तो वीतरागता उत्पन्न हो जाएगी। अवस्था तो बदली लेकिन अब वीतरागता हो गई, और वो आत्मस्वरूप की ही दृष्टि करे रहेंगे, उसकी अनुभूति करते रहेंगे, उसमें लीन होते रहेंगे, तो वीतराग वीतराग वीतराग, आनंद आनंद, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उनकी पूर्णता, फिर अरहंत अवस्था, है ना, केवल ज्ञानादिक रूप, अनंत चतुष्टय रूप अवस्था, फिर सिद्ध अवस्था, फिर ऐसी अवस्थाएं निरंतर बदलती रहेंगी। फिर सिद्ध अवस्था, सिद्ध अवस्था, सिद्ध अवस्था, साधी अंत काल, सिद्ध सिद्ध सिद्ध। अवस्था तो बदलेगी प्रति समय, लेकिन सिद्ध अवस्था ही रहेगी साधी अनंत काल। तो ऐसे द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है। ये द्रव्यत्व गुण के कारण होता है। इससे हमें एक सकारात्मकता भी आती है कि अभी जो विकार चल रहा है हमारा, या हमने पहले जो पाप किए हैं या कोई विकारी परिणाम, तो अब उन विकारों का अभाव हो सकता है और हम शुद्ध पर्याय रूप वर्णन कर सकते हैं। बस हमें भेद विज्ञान करना चाहिए, सम्यक दर्शनादिक रूप वर्णन करना चाहिए। ठीक है पंडित जी, जो सिद्ध अवस्था है, सिद्ध अवस्था तो सेम है, अवस्था तो सेम है, पर उसमें जो निरंतर बदलना, मतलब कि वो जो जान रहे हैं, निरंतर नया नया जान रहे हैं, उसको बोलेंगे? वो तो ज्ञान गुण की अवस्थाएं बदल रही हैं। तो फिर वहां पे द्रव्यत्व गुण कैसे आएगा? सिद्ध अवस्था तो क्योंकि गुणों में भी तो लागू होगा। मतलब ज्ञान गुण की अवस्था निरंतर बदल रही है, नया नया ज्ञान आ रहा है, नया नया सुख आ रहा है, नया नया ये शुद्ध परिणाम है, नए नए आ रहे हैं। सिद्ध अवस्था भी नई नई आ रही है, लेकिन वैसी की वैसी आ रही है। सिद्ध 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 हर समय नई नई अवस्था आती है, लेकिन सिद्ध ही रहती है वो। जैसे अभी वर्तमान में संसार अवस्था ही है, ये भी तो नई नई आ रही, लेकिन संसार की संसार ही है। वहां पर सिद्ध अवस्था है, सिद्ध 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 हर समय नई नई पर्याय सिद्ध रूप ही आती। सिद्ध पर्याय वो अभी आएगा, द्रव्य पर्याय है ना, और केवल ज्ञान आदि पर्याय वो गुण पर्याय है, अर्थ पर्याय है। ये अभी चर्चा आएगी आगे। अभी देखो, ये द्रव्यत्व गुण हो गया, अब है प्रमेयत्व गुण। तो प्रमेयत्व गुण से अपन ने क्या समझा था? प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य
किसी ना किसी के ज्ञान का विषय हो। बहुत अच्छा। तो जिस ऐसी शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है कि वो किसी ना किसी के द्वारा जाना जाए, ज्ञान का विषय बने। ठीक है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये खुद नहीं जान सकते, लेकिन किसी न किसी के द्वारा जाने जाएंगे, जीव के द्वारा जाने जाएंगे। और जीव खुद जानता भी है और स्वयं को भी जान सकता है। ये भी जानते हैं, भगवान सर्वज्ञ तो हमें जान ही रहे हैं, लेकिन हम भी अपने आप को जान सकते हैं, क्योंकि हम भी प्रमेय हैं। हम भी, हमारे अंदर भी प्रमेयत्व गुण है। प्रमेयत्व गुण के कारण हम किसी ना किसी ज्ञान के विषय बनते हैं। तो अभी तो भगवान के ज्ञान के विषय बन रहे हैं, है ना। और यदि हम अपने अंदर में देख के ज्ञान स्वरूप का अनुभव करें तो अपने ज्ञान के विषय हम स्वयं ही बन जाएंगे। मतलब हमारा आत्मा हमारा ही ज्ञेय बनेगा। और हम जब स्वयं का ही अनुभव करेंगे, स्वयं को ही जानेंगे, तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी, हमारे दुख दूर हो जाएंगे। तो जो कोई ऐसा सोचता है मैं अपने आप को कैसे जान सकता हूँ, कैसे जान सकता हूँ, मैं तो बहुत प्रयास करता हूँ लेकिन जान ही नहीं पाता हूँ, तो ऐसा नहीं सोचें। हम भी हमारे अंदर भी प्रमेयत्व गुण है, इसलिए हम ज्ञान के ज्ञेय क्यों नहीं बनेंगे। हम भी किसी ना किसी ज्ञान के विषय हैं। तो भगवानी ज्ञान के विषय तो हैं ही, भगवान तो हमें जान ही रहे हैं, लेकिन हम भी अपने आप को जान सकते हैं। इसके लिए अंदर में अभ्यास करना चाहिए। अंदर जहां जहां ज्ञान हो रहा है वहां वहां आत्मा है, ऐसा हम ज्ञान स्वरूप को महसूस करते 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 ज्ञान मात्र हूं ऐसा अनुभव होने पर आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, आनंद प्रकट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसी शक्ति हमारे अंदर है, जिससे हमें पता चला प्रमेयत्व गुण के कारण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। और क्या फायदा है? एक तो ये फायदा हो गया समझने से प्रमेयत्व गुण को कि हम अपने आप को भी जान सकते हैं। विश्व का कोई पदार्थ नहीं जिसे कोई जानता ना हो, ठीक है। और हम भी सबको जान सकते हैं, लोकालोक को जान सकते हैं। हमारे अंदर भी सर्वज्ञत्व शक्ति है, वो प्रकट हो जाए सबको जान लेंगे हम, है ना। और कि जो हमारे अंदर जो परिणाम चल रहे होते हैं, हम सोचते हैं हमें तो कोई नहीं जान रहा हमारे अंदर क्या चल रहा है ना। लेकिन हमारे अंदर जो परिणाम चल रहे हैं उसे भी कोई ना कोई जान रहा है। भगवान तो जान ही रहे हैं, कुछ कई बार हम भी जान लेते हैं, हम भी तो अपने परिणामों को समझ लेते हैं ना। और कुछ परिणाम बहुत सूक्ष्म होते हैं तो हम नहीं भी जान पाए, लेकिन भगवान तो जान ही रहे हैं। कुछ अबुद्धिपूर्वक परिणाम होते हैं जो हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के विषय बनते हैं, वो अबुद्धिपूर्वक कहलाते हैं। ये वाक्य कैसे रहेगा इसमें पंडित जी के कर्म देख रहे हैं, कर्म जानते हैं? नहीं, कर्म कोई देख नहीं रहे, कर्म कोई जान तो देखते ही नहीं है। हाँ, पर लेकिन कर्म ऐसे लोग बोल देते हैं लोक में कि भैया कर्म देख रहे हैं। ऐसे कोई कर्म देख नहीं रहे, कर्म जान नहीं रहे, उनके अंदर जानने देखने की क्षमता नहीं है, वो पुद्गल द्रव्य हैं, पुद्गल की पर्याय हैं। ये बात सही है, वो तो ज्ञान स्वरूप तत्व हैं, जीव हैं वो, है ना। कर्म कोई नहीं देखते, उनमें देखना जानना पाया नहीं जाता, लेकिन जैसे ही हम विकार करते हैं वैसे ही आके बन जाते हैं। उनको पक्षपात नहीं होता। श्लोपदेश में आया पुद्गल को कोई पक्षपात नहीं होता, जैसे ही जीव विकार करता है आके बन जाते हैं, और शुद्ध भाव रूप परिणमन करता है तो भाग जाते हैं। मतलब उनको कोई पक्षपात नहीं है। तो हमें ये भी पता चलता है कि हमारे अंदर कैसे परिणाम हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि कोई जान नहीं रहा होगा, लेकिन कोई ना कोई तो जान रहा है। इसलिए हमें अंदर में जो पाप परिणाम हो रहे हैं उनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमने कोई वस्तु छिपा के रख दी, हमने सोचा कि कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, लेकिन कोई वस्तु छिपी रह ही नहीं सकती। हम कितनी छिपाने की कोशिश करें वो छिपा ही नहीं सकती, है ना। तो ये जो हमारा भय है कि कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, इसको कहते हैं अगुप्ती भय। अगुप्ती भय 7 भयों में, तो कोई वस्तु गुप्त रह ही नहीं सकती, तो अगुप्ती भय की क्या जरूरत है कि कोई बात ऐसा ना हो कि खुल जाए।
वो तो खुली ही है, छिपने का काम ही नहीं है, प्रमेयत्व गुण है उसमें। तो इसलिए हमें अगुप्ती भय भी दूर हो जाता है। ऐसे इसके जानने से बहुत लाभ है। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। अब 13वां प्रश्न है, अगुरु लघुत्व गुण किसे कहते हैं? तो अगुरु लघुत्व में क्या समझा था हमने? अगुरु लघुत्व, अगुरु लघुत्व। गुरु का अर्थ क्या बताया था? बड़ा। बड़ा। और लघु का अर्थ छोटा। अ का अर्थ क्या है? नहीं। नहीं। तो ना गुरु होता है ना लघु होता है। ऐसा त्व मतलब ऐसा स्वभाव प्रत्येक द्रव्य का है कि वो कभी ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर से गुण निकल के बाहर नहीं जाते जिससे वो छोटा हो जाए, और कुछ किसी दूसरे द्रव्य के गुण हमारे अंदर आते नहीं जिससे कि मैं बड़ा हो जाऊं, है ना। तो ऐसा ये सब नामों से ही अपन को भाव समझ में आ जाता है, परिभाषा पकड़ में आ सकती है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, मतलब द्रव्य द्रव्य बना रह जाता है, द्रव्य द्रव्य बना रहे ऐसी शक्ति है द्रव्य में अगुरु लघुत्व गुण की। अर्थात ये अर्थात में आएगा सब कुछ, कैसे द्रव्य द्रव्य बना रहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, मतलब जैसे जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य का संयोग है ना यहाँ पर, ये शरीर और आत्मा का, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि जीव के साथ रहते 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 ये शरीर जीव हो गया, जानने लग जाए, इंद्रियां जानने लग जाए, ऐसा कभी नहीं होता। और पुद्गल के साथ, इस शरीर के साथ अनादि का संबंध है जीव का, ये अनादि से प्रवाह रूप है ना, कोई ना कोई शरीर मिलता ही रहता है, और तेजस और कारवाण शरीर तो अनादि संबंधी च। तो ये शरीर के साथ जीव का अनादि से संबंध है, लेकिन आज तक जीव शरीर रूप नहीं हुआ, जड़ नहीं हुआ, अचेतन नहीं हुआ, स्पर्श आदि गुण वाला नहीं हुआ, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता ही नहीं है। ठीक है, एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप नहीं होता, कोई भी द्रव्य एक दूसरे रूप हो ही नहीं सकता। ऐसी प्रत्येक द्रव्य की शक्ति है, उसका नाम अगुरु लघुत्व गुण है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। देखो, अब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ये तो ठीक हो गया। अब एक द्रव्य के अंदर जो अनंत गुण हैं वे भी आपस में नहीं मिल सकते। ज्ञान गुण दर्शन गुण बन जाएगा तो आत्मा ज्ञान से रहित हो जाएगा और छोटा भी हो जाएगा, एक गुण कम हो गया, है ना। ज्ञान दर्शन गुण यदि सुख गुण रूप हो जाएं तो ज्ञान दर्शन से रहित हो जाएगा, वो गुण कम हो जाएंगे, छोटा हो जाएगा, तो लघु नहीं होता। तो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, है ना। ज्ञान ज्ञान रहेगा, दर्शन दर्शन का काम करेगा, सुख गुण रहेगा, सब गुण अलग अलग रहेंगे। एक द्रव्य में रहते हैं लेकिन सब अपने अपने रूप रहते हैं, प्रदेश भेद नहीं है, एक ही वस्तु है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे में मिल जाए, है ना। ज्ञान का काम दर्शन करने लग जाए, दर्शन का काम ज्ञान करने लग जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो एक द्रव्य एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते कि द्रव्य में अनंत गुण रहते हैं बिखर जाएं, ऐसे बिखर जाएंगे तो वस्तु छोटी हो जाएगी, लघु हो जाएगी, जबकि अगुरु लघु है तो बिखर के अलग अलग भी नहीं होते। अनंत गुणात्मक वस्तु अनादि अनंत बनी रहती है, ऐसा स्वभाव जिसके कारण है उसका नाम है अगुरु लघुत्व गुण। ठीक है, इससे हमें ये समझ में आता है, कभी भी हमें लगता है हम छोटे हो गए कोई बात से, धन कम हो गया तो हमें लगता है छोटे हो गए, जबकि धन से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। मेरे अंदर से एक गुण भी कम नहीं हुआ तो मैं छोटा कैसे हुआ। हमें लगता है ज्ञान बढ़ गया या हमारे कुछ धन बढ़ गया तो हमें लगता है हम बड़े हो गए, तो बड़ा भी नहीं होता, क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण है। अब अपन ने चर्चा की थी कि ज्ञान का विकास हो गया, ज्ञान बढ़ गया हमारा, धर्म की रुचि बढ़ गई हमारी, तो बढ़ गया ना द्रव्य में कुछ,
तो अगुर कैसे रहा? तो क्या बताया था? अवस्था हाँ, हुई है। ये ना एक गुण बढ़ा ना कुछ भी नहीं बढ़ा उसके अंदर, पर्याय में विकास हुआ। विकास। जैसे ज्ञान में हमने अभी चार शास्त्रों को जानते थे, अब 40 जानने लग गए, फिर केवल ज्ञान हो गया तो लोकालोक को जानने लग गए। ज्ञान गुण का पूर्ण विकसित परिणमन हुआ वहीं, तो विकास हुआ ज्ञान का, मतलब ज्ञान गुण नहीं बढ़ा, ज्ञान गुण का पर्याय में प्रकट होने का प्रकट हुआ है, प्रकट पूरा हो गया, तो विकास पर्याय में हुआ है ना। तो यहाँ वो कोई द्रव्य बड़ा नहीं हो गया, द्रव्य तो उतना ही है, गुण उतने ही हैं, उतनी ही शक्ति है। अब वो शक्ति प्रकट हो गई, अभी कम प्रकट है, बाद में ज्यादा प्रकट हो गई, और वहां केवल ज्ञान होने पर पूरी प्रकट हो गई। तो ये पर्याय में प्रकटता की बात है, कोई द्रव्य बड़ा छोटा नहीं हुआ, नहीं होता है। अब जैसे अपने प्रदेश फैल जाते हैं, शरीर छोटा मिला तो संकुचित हो गए, शरीर बड़ा मिला तो विकसित हो गए, तो ऐसा नहीं समझना कि द्रव्य बढ़ गया छोटा हो गया। प्रदेश तो पूरे के पूरे उतने के उतने असंख्यात हैं, एक प्रदेश कम नहीं हुआ, एक प्रदेश बड़ा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से वस्तु अगुर लघु रूप होती है, ऐसी प्रत्येक वस्तु होती है। अब है प्रदेशत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। और ऐसी शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है कि उसका कोई ना कोई आकार रहे। अपना क्या आकार है अभी? शरीर प्रमाण आकार, शरीर प्रमाण आकार है, स्वदेह प्रमाण शरीर का जैसा आकार है वैसा ही उस शेप में, उसी आकार में आत्मा की रचना हुई है। ऐसा ही है, संसार अवस्था में छोटे बड़े शरीर प्रमाण रहता है, और सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार, ठीक है ना। तो पुरुषाकार है वहां, ठीक। ऐसे परमाणु का क्या आकार है? षटकोण आकार है। षटकोण हाँ। प्रदेश का क्या आकार है? वो भी षटकोण आकार है। काल द्रव्य का भी षटकोण आकार है, क्योंकि एक प्रदेश प्रमाण ही रहता है। और धर्म द्रव्य का पूरे 3 लोक प्रमाण आकार है, अधर्म द्रव्य का पूरे 3 लोक प्रमाण आकार है ना। आकाश द्रव्य में लोक आकाश का 3 लोक प्रमाण आकार है, और लोक अलोक मिला के पूरा आकाश जो अनंत आकाश है, तो उसका भी आकार है ना। सब का कोई ना कोई आकार है। तो जो भी द्रव्य है उसके अंदर प्रदेशत्व गुण है, इसके कारण उसका अपना कोई ना कोई आकार है। अब यहाँ आकार का मतलब वो नहीं है कि जो आकार मतलब दिखने वाला आकार, लोग कहते हैं निराकार है आत्मा, निराकार है। तो निराकार है मतलब क्या? कि उसके स्पर्श रस गंध वर्ण वाला आकार नहीं है, रूपी आकार नहीं है, उस अपेक्षा निराकार है। लेकिन प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा तो आकार है, तो उसका शेप है, उसकी रचना है, तो सर्वथा निराकार नहीं है। इस वर्ण आदि की अपेक्षा निराकार है, रूप रंग नहीं है आत्मा में, है ना। लेकिन प्रदेशों की रचना है उसमें, इसलिए वो साकार भी है। इस तरह अपेक्षा समझना है कि निराकार कह रहे हैं तो क्या मतलब समझना, और यहाँ पर जो प्रत्येक द्रव्य कोई ना कोई आकार होता है, अवश्य होता है, तो उसका क्या तात्पर्य है, ये हमें समझना है, ठीक है। इस तरह प्रदेशत्व गुण, तो प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है। विश्व में कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसका कोई आकार ही ना हो, सबका कोई ना कोई आकार अवश्य है, ठीक है। तो ऐसे मेरा आकार है, इससे अपन को ये समझ में आता है कि शरीराकार है, शरीराकार है मतलब आत्मा केवल मन में ही नहीं रहता, आत्मा को केवल दिमाग में ही नहीं रहता है, आत्मा पूरे शरीर प्रमाण रहता है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है। बालों में आत्मा है क्या? बालों में आत्मा है? हाँ। आपकी चोटी जब कटवाती हो पीछे से थोड़े, वो क्या करवाती हो, ब्यूटी पार्लर में जाके नीचे मिलवाती होगी ना, तो कट 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 करते हैं, तो दर्द होता होगा आपको? नहीं। क्यों? अभी तो कह रही थी आपके बालों में आत्मा है। बालों में आत्मा नहीं है, बालों की जो जड़ है उसमें, वहां तो आत्मा है ना, चमड़ी जहां तक है
तो चमड़ी के ऊपर बाल होते हैं, तो वहां तक आत्मा का विस्तार है। जैसे यहाँ चमड़ी है, यहाँ यहाँ आत्मा है। जैसे अपन ने रखा है, हाँ उंगली रखी तो ज्ञान हुआ, ऐसे यहाँ सिर को छुआ तो ज्ञान हुआ है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, और जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है, इसलिए बालों में ज्ञान कहाँ है? तो शरीर में पूरे में ज्ञान नहीं है, लेकिन शरीर के शरीर प्रमाण आत्मा है ना, तो बालों में आत्मा का विस्तार नहीं है, आत्मा के प्रदेश नहीं है। बालों को छूने से तो पता तो चलता है पंडित जी कि छू रहे हैं हम। खिंचता है जब आपके बाल किसी और ने छुए तो, और खींचे नहीं, बस छू लिए, तो पता चलेगा। अपने जैसे वस्त्र है, तो वस्त्र में पल्लू है, वो छू लिया किसी ने, तो अपन को ज्ञान होता है क्या? जब वो खींचेगा तो आपका शरीर भी खींचेगा, तो आपको पता चलता है कोई हमारा पल्लू पकड़े है। ऐसे बाल पकड़े हैं, बाल खींचेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा आपको। आपने अपने बाल खुद पकड़े अभी, को टच हुआ, क्योंकि यहाँ तो आत्मा है ना, यहाँ यहाँ हाथ है, ये यहाँ आत्मा फैला हुआ है पूरे में। हाँ हाँ हाँ। आपको ज्ञान हुआ बाल हैं ऐसा, लेकिन बालों को ज्ञान हुआ क्या? नहीं, बालों को तो नहीं। अच्छा, बाल खींचेंगे तो यहाँ ज्ञान होगा, जहां पर जड़ें हैं इसकी, वहां ज्ञान होगा, है ना। तो पूरे शरीर प्रमाण आत्मा है, तो हमें ये पता चल गया कि आत्मा शरीर प्रमाण है, और अंदर में हम पूरे में ज्ञान स्वरूप को अनुभव करने लगे, और जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, ऐसा अनुभव करके पूरे आत्मा की अनुभूति हो जाती है। ठीक है, ऐसा बड़ा सुंदर ये प्रकरण है। अब है द्रव्यों के कितने भेद हैं? तो द्रव्यों के 6 भेद हैं। जीव, उद्गत, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये तो प्रसिद्ध नाम है। ठीक है, अब प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुण कौन से? प्रत्येक द्रव्य में कौन कौन से विशेष गुण हैं? ठीक है, जीव द्रव्य में चैतन्य अर्थात ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, सम्यक्त चारित्र, सुख, क्रियावती शक्ति इत्यादि। उद्गल द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, क्रियावती शक्ति इत्यादि। धर्म द्रव्य में गति, हेतुत्व इत्यादि। अधर्म द्रव्य में स्थिति, हेतुत्व इत्यादि। आकाश द्रव्य में अवगाहन, हेतुत्व इत्यादि। एवं काल द्रव्य में परिणमन, हेतुत्व इत्यादि विशेष गुण हैं। अब ये जो सभी नाम गिनाए ना, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, परिणमन हेतुत्व, ये अभी परिभाषाएं आएंगी इन्हीं सभी द्रव्यों की क्रम से, तो वहां पर आपको और समझाएंगे। ठीक है, तो ये गुण है उसमें। अब यहाँ हमने पहले पढ़ा था कि जीव का विशेष गुण है सुख, तो जीव मिलेगा। ठीक है, इस पर, इसके बारे में और भी जो चर्चा हमने की थी वो मैं आपसे कल पूछूंगा, और क्रियावती शक्ति के बारे में भी पूछूंगा। क्रियावती शक्ति क्या है? ये जीव और पुद्गल में ही शक्ति पाई जाती है ना। तो वो जो स्थिति और गति रूप परिणमन करने में कारण होती है, वो अपनी उपादान की शक्ति है, और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य तो निमित्त मात्र है। ठीक है ना, तो ऐसे चर्चा हमने की थी, और रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अभी अपन संक्षेप में